हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हेमलता। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर वो होते हैं जो सेल नहीं हैं, विच आर नॉट सेल्स, जो सेल नहीं हैं। अब जो दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे पास होते हैं जो सेल हैं, विच आर सेल्स। अब हमने कल के वीडियो में देखा था जो सेल नहीं हैं उनमें कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं। उनमें रखा जाता है वायरस मुख्य रूप से, उनमें रखे जाते हैं वायरॉइड्स, उनमें रखे जाते हैं प्रियॉन्स। अब ये है क्या चीज़? हमारी सीरीज जो चल रही है वो वायरस से रिलेटेड चल रही है। कल हमने वायरस के बारे में थोड़ी सी बातें जानी थी, आज हम जो है वायरस के बारे में आगे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरस के शेप क्या क्या होते हैं, किस किस आकृति का होता है वायरस। जो पहला शेप है वो है पॉलीहेड्रल, मतलब इसमें बहुत सारे कोने जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है हीरे के जैसी आकृति वाला, और इसका एग्जाम्पल है एडिनो वायरस। ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास वायरस का शेप है वो होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब है गोलाकार, जिस तरह का शेप ये है, जिस तरह का शेप कोरोना वायरस का था, और इसका एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा। तीसरा शेप हमारे पास है हेलिकल। अब हेलिकल जो है इसका एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको में ये वायरस इन्फेक्शन करता है, और ये कुछ हेलिकल टाइप का होता है, इस टाइप का। तो ये हेलिकल वायरस होते हैं। और अगला जो एग्जाम्पल है, अगला जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरस में बैक्टीरियोफाज आते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। इसमें बहुत सारे जो है संरचनाएं देखने को मिलेंगी। हेड देखने को मिलेगा, टेल देखने को मिलेगा, कॉलर देखने को मिलेगा, सीथ देखने को मिलेगा, जो हमने कल के वीडियो में भी जाना था। अब हम इनके शेप्स को अलग अलग देख सकते हैं थोड़ा और इमेजेस के साथ। जैसे ये हमारे पास एक इमेज है पॉलीहेड्रल वायरस की। पॉलीहेड्रल वायरस में आप देखेंगे कि ये बहुत सारे कोने जैसी संरचनाएं हैं, निकली हुई हैं, इस तरह के कोने बने हुए हैं। तो मतलब इन ये कह सकते हैं कि बहुत सारे हेड हैं इनके, तो इसलिए इनको पॉलीहेड्रल वायरस भी कहा जा रहा है। अब हम आगे स्फेरिकल वायरस की एक और इमेज देख रहे हैं। ये गोल होता है। अब हम आगे स्फेरिकल वायरस की एक और इमेज देख रहे हैं। ये गोल होता है और इसके अंदर आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। स्पाइक्स भी लगे होते हैं। ये सभी जो संरचनाएं हैं, जो स्पाइक्स हैं, ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। और हेलिकल वायरस जो है उसमें हेलिक्स बने होते हैं, इस तरह के हेलिकल बने होते हैं, और बीच में इनमें आरएनए होता है। ये हेलिकल वायरस की इमेज है। अब हमारा अगला टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स वायरस का। इसकी शेप के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, और जो है हम आज भी इसको थोड़ा सा देखेंगे। ये इसका हेड है, और ये कॉलर है, ये सीथ दिया हुआ है यहाँ, ये सीथ है, ये सब स्ट्रक्चर जो है, और ये टेल फाइबर्स हैं। ये सारी जो संरचनाएं हैं, टांगों जैसी जो संरचनाएं निकली हुई हैं, इनको टेल फाइबर्स बोलते हैं। वायरस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। वायरस जो है लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, और इसका मतलब होता है टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब विष। और जो टर्म वायरस है इसको पास्चर ने दिया था 1880 में, 1880 में इसको पास्चर के द्वारा दिया गया। अब जो हमारा अगला मेन टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ वायरस। वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई? तो ये डिस्कवरी जो है कई फेजेस में देखने को मिलती है। एक साइंटिस्ट हुए हैं डीजे इवानोव्स्की। ये रसियन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने 1892 में बैक्टीरिया की डिस्कवरी की। अब इन्होंने क्या किया, इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसको देखेंगे। इन्होंने एक प्लांट लिया टोबैको का, और ये डिजीज्ड प्लांट था। टोबैको मोज़ेक वायरस से डिजीज्ड प्लांट था ये। इन्होंने क्या किया, इस प्लांट को लेकर के क्रश किया और उसका सैप तैयार किया। क्रश मतलब पीस लेना, और सैप मतलब रस तैयार करना। और इस सैप को इन्होंने एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकाल दिया। और जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर क्या होता है? ऐसा फिल्टर जिसमें से बैक्टीरिया भी पार ना जा सकें, वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है। तो अब जो सैप
निकल के आया, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं था। फिर इसके बाद इन्होंने इस सैप को एक नॉर्मल हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो नॉर्मल हेल्दी प्लांट था वो प्लांट इस सैप से इन्फेक्टेड हो गया। मतलब वो डिजीज़ जो टोबैको प्लांट में थी, तंबाकू के प्लांट में थी, वो जो है हमको नए हेल्दी प्लांट में भी देखने के लिए मिली। अब मैंने यहाँ पर एक इमेज लगाई है जिसमें टोबैको के एक हेल्दी लीफ की इमेज है और एक इन्फेक्टेड लीफ की इमेज है। इन्फेक्ट होने के बाद जो पत्ती है उसमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे जैसी स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर की भी एक इमेज लगाई है। इसमें आप देखें बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर कैसा होता है। यहाँ से हम कोई भी सैप डालेंगे और यहाँ फिल्टर लगा होता है और बैक्टीरिया ऊपर ही रह जाते हैं और जो प्योर सैप है वो नीचे आ जाता है। इसके बाद इवानोव्स्की ने बताया कि जो सैप के अंदर चीज़ें गई हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटी हैं। फ़िल्टर करने के बाद जो सैप के अंदर चीज़ें आई हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटी हैं और ये जो भी कोई चीज़ है वो लिविंग सॉल्युबल टॉक्सिन है। मतलब ऐसा टॉक्सिन है जो लिविंग भी है लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं है। अब इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, एम बीजरनिक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक डिजीज़ प्लांट लिया और उसका सैप तैयार किया। सैप तैयार करने के बाद उसको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकाला। फिर जो प्योर सैप आया उसको एक हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट कर दिया। अब रिजल्ट क्या मिला इसका, हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट करने के बाद रिजल्ट ये हुआ कि जो उन्होंने हेल्दी प्लांट इंजेक्ट किया था वो भी इन्फेक्टेड हो गया, वो प्लांट भी। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया। He did this experiment many times, but plant got infected by same way every time. इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बार बार किया और ये पाया कि प्लांट जो है बार बार इन्फेक्टेड हो जाता था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले हो रहा था। अब आगे बीजरनिक इस रिजल्ट पर पहुँचे कि ये जो भी कुछ है जिससे प्लांट इन्फेक्टेड हो रहा है वो टॉक्सिन नहीं है, ये जो है एक लिविंग पॉइजनस फ्लूइड है। इनके लिए इन्होंने एक कथन दिया, कॉन्टाजिनम वीवम फ्लूइडम, कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो ये एम बीजरनिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया और इन्होंने वायरस को लिविंग पॉइजनस फ्लूइड कहा। इसके बाद एक अगले साइंटिस्ट हैं डब्ल्यू स्टैनले। इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज्ड किया और ये सिद्ध किया कि जो भी कोई चीज़ है जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रही है वो सेल नहीं है। सेल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी छोटी सेल जो है उसको क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज करके दिखा दिया और अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको 1946 में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया। तो डब्ल्यू स्टैनले जो थे उन्होंने अपने रिजल्ट में ये बताया कि जो भी चीज़ प्लांट को इन्फेक्ट कर रही है वो लिविंग है, पॉइजनस है और लेकिन सेल नहीं है वो। थैंक यू।